हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के क्लासेस बाई प्रहलाद पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये प्रश्नों की श्रृंखला समास से संबंधित है। आज की बात, समास के प्रश्न आपको करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं। दोस्तों, हम प्रश्नों को देखेंगे और जहां आवश्यकता होगी हम प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए अपने प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है राजकुमार, दूसरा है यज्ञवेदी, तीसरा है आजन्म और चौथा है ग्रामवासी। तो दोस्तों, प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, विस्तृत जानकारी देता हूं। उसके बाद आप खुद बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है राजकुमार, राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र, यज्ञ वेदी, यज्ञ करने के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, और ग्रामवासी, ग्राम में बसने वाले, और जो तीसरा ऑप्शन है आजन्म शब्द। तो दोस्तों, आप जैसा कि आगे पढ़ेंगे कि जो छठा समास होता है, जो एक समास होता है, नंबर की कोई बात नहीं होती है, जो एक समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की यह पहली पहचान है कि शब्दों के आगे उपसर्ग लगे होते हैं। तो यहाँ आप तीसरे ऑप्शन में देखेंगे कि जन्म शब्द से पहले आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए जो राइट आंसर होगा कि आजन्म शब्द तत्पुरुष समास नहीं है बल्कि यह अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका पहला प्रश्न ही सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव शब्द में समास है। ऑप्शन दिया गया है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों, गुरुदेव को यदि समास विग्रह किया जाए तो गुरु है जो देवता के समान, गुरु है जो देवता के समान। तो अब जिस शब्द में, जिस समास में विशेषण विशेष से पाया जाता है या विशेष से विशेषण पाया जाता है, वह समास कर्मधारय समास होता है। तो गुरुदेव यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। प्रश्न संख्या 3, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाएगा बहुब्रीहि समास, 12 सिंगों वाला, यानी एक निश्चित इसका अर्थ निकलता है। 12 सिंगों वाला कोई दूसरा पशु नहीं होता है वरन एक विशेष पशु होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। परमानंद में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 4, परमानंद में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। परम आनंद की अनुभूति, परम है जो आनंद, अर्थात ये जो समास होगा आपका, ये होगा कर्मधारय। आनंद भी परम है, परम है जो आनंद, अर्थात ये कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन के बारे में एक बार विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं वरन इसका एक निश्चित अर्थ होता है। तत्पुरुष समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है जबकि प्रथम पद गौण होता है। द्वंद्व समास, इसको बाद में देख लेते हैं, पहले चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, द्विगु समास। तो दोस्तों, द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है जबकि तीसरा ऑप्शन जो द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
प्रश्न संख्या 6 में आते हैं, जिसमें कोई प्रधान नहीं होता तथा अन्य और प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा किया इसके बारे में कि जब कोई पद प्रधान नहीं हो, अन्य और प्रधान हो, अर्थात उसका एक अलग निश्चित अर्थ निकलता हो, ऐसे जो समास होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को करते हुए आप परम आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि समास करने में, समास के प्रश्नों को हल करने में या बताने में बड़ा ही आनंद आता है यदि आपने समास को अच्छे से पढ़ा है। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द ही बाई फेस बोर्ड के सामने उपस्थित होऊंगा। अभी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम बाई फेस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही जब मैं बोर्ड पे आऊँगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक बार समास पढ़ाने के बाद दोबारा आपको कभी समास नहीं पढ़ना होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो नीचे से देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 से, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, ये तत्पुरुष समास है। हंसमुख हंसता हुआ मुख, अर्थात ये कर्मधारय समास है। यथाक्रम, यथा शब्द उपसर्ग लगा हुआ इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। और जो पहला ऑप्शन है शूलपाणी, अर्थात शूल मतलब एक प्रकार का हथियार होता है जिसका अगला भाग नुकीला हो, उसे शूल कहा जाता है। और पाणी माने हाथ में, तो अर्थात जिसके हाथ में शूल हो, त्रिशूल हो, 3 शूल का मतलब नोकीले चीज से होता है, नोकीला हथियार, तो जिसके हाथ में त्रिशूल हो अर्थात भगवान भोलेनाथ। तो यह समास जो है बहुब्रीहि समास है, जिसका एक अलग अर्थ, एक निश्चित अर्थ मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 8, नीलकमल शब्द कौन सा समास है। नीलकमल शब्द कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, द्विगु समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है जिसमें किसी संज्ञा की विशेषता का वर्णन हो। विशेष्य का मतलब ही होता है संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास के साथ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 का पहला ऑप्शन ए रहा। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। तो दोस्तों यहाँ चंद्रशेखर को अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए से आएंगे माखन चोर, ऑप्शन नंबर बी भला बुरा, ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज, और ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज, चंद्रशेखर। तो द्विगु समास को अभी हमने आपको बताया था कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इस आधार पर चतुर्भुज होगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि द्विगु समास का जब अर्थ एक अलग निकलता हो, एक निश्चित निकलता हो, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास पूछा ही नहीं गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 4 भुजाओं का समाहार, अर्थात ये चतुर्भुज जो है ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि जब कभी चतुर्भुज शब्द का समास पूछे, वहां ऑप्शन में द्विगु भी हो और बहुब्रीहि भी हो, तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु, तब वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास चूंकि है नहीं, तो द्विगु समास के आधार से देखा जाए तो तीनों ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं, इसलिए जो सी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, जिस समास के समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, उससे समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थात उसे कौन सा समास कहते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि द्विगु समास में इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, अर्थात प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
दोस्तों, आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर प्रतिदिन बताया करिए, जिससे हम आगे से ये बढ़िया से बढ़िया तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और हम ये भी समझ सकें कि हमारे यूट्यूब पे वीडियो या पढ़ाने के बाद आप में कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि आपके मन में किसी शब्द को लेके, किसी प्रश्न को लेके कोई संदेह बन रहा हो, तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को डालिए। हम अपने तरफ से ये कोशिश करेंगे अपनी क्षमता, अपने ज्ञान के अनुसार, कि उन प्रश्नों का मैं सही सही उत्तर दे पाऊँ। प्रश्न संख्या 11, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्मधारय समास में शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य, या पहला शब्द विशेष्य और दूसरा शब्द विशेषण हो, विशेषण विशेष्य हो या विशेष्य विशेषण हो, वहां कर्मधारय समास होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका। पहले ऑप्शन अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहां जो अर्थात एक निश्चित अलग अर्थ मिलता है, दोनों शब्दों का अर्थ न होके एक अलग अर्थ जब प्रदान करे तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। इसका जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, एक बात मैं फिर से बता दूं कि पीतांबर कभी कभी कर्मधारय में भी आता है, परंतु वहां बहुब्रीहि समास नहीं आएगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर, यदि वहां कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों आ जाए तो आंख बंद करिएगा और बहुब्रीहि समास ही लगाइएगा। लेकिन यदि उसका अर्थात बनता हो तब इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो कृष्ण सुदामा के भाई थे, काकी के नानी ने रारी रे संबंध। और जब भी आप जानते हैं कि विभक्ति आ जाए तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वह तत्पुरुष समास के साथ जाएगा। और देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ गुरु भाई का मतलब था कि कृष्ण और सुदामा जिस गुरु से पढ़ते थे उस गुरु के दोनों शिष्य थे, दोनों का आपस में एक रिश्ता था। और जब रिश्ता जहाँ आता है वहाँ संबंध होता है, और जब विभक्ति संबंध होती है या विभक्ति जहाँ आ जाती है वह समास तत्पुरुष होता है। यह वीडियो के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। किस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि उसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, मैं पहले भी इस प्रश्न की चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, कि इसका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। दोस्तों, मैं कभी भी अधिक समय नहीं लेता हूं, क्योंकि हमने भी पढ़ा है जब ज़्यादा देर तक वीडियो होती थी तो लोग घबरा जाते थे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, मैं सच बताऊं आपसे, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जब भी आप वीडियो खोलें, आप कहीं भी हों, तो फटाफट के अंदाज में आप पूरे प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। और इन प्रश्नों का जो मैं विस्तृत रूप बताता हूं या समझाता हूं उसको आप थोड़ा सा भी समझ लें, तो मेरे बताने के अनुसार यदि आपने प्रश्नों को सही कर लिया तो हमें बहुत खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों, जिस समास का प्रथम पद जो गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ले लेते हैं। द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, द्विगु समास में आप जानते हैं कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो। कर्मधारय समास में आप जानते हैं जिसका पद विशेषण विशेष्य हो या विशेष्य विशेषण हो। अव्ययी भाव समास में जिसका पहला पद उपसर्ग हो
और जिसके लिंग रूप वचन में परिवर्तन नहीं किया जा सके, तो इसलिए जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16, तिरंगा शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ले लेते हैं, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों तिरंगा शब्द कौन सा समास है? मैंने कुछ आसान प्रश्नों को लिया है, तो थोड़े से कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके हिंदी व्याकरण को थोड़ा सा अपने आपको आप ये कंफर्म कर पाए कि आपने समास कितना बढ़िया पढ़ा हुआ है। तो तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों तिरंगा शब्द यदि देखा जाए तो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। तिरंगा हमारे देश की शान है और तिरंगा शब्द आते ही कहीं भी कोई हो ये समझ जाता है कि भारत के झंडे की बात हो रही है, जो झंडा हमारी आन शान और बान है। तो दोस्तों इसके साथ ही जब पार्टिकुलर या एक निश्चित अर्थ निकलता है वह समास बहुब्रीहि समास होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर, धनुष बाण में किस तरह का समास है? दोस्तों जब किसी समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों अपना अस्तित्व रखते हो, कभी विलोम शब्द आ जाए, तो ऐसे जो समास होते हैं वे द्वंद्व समास कहे जाते हैं। और जो द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक है, इनके बीच में आपको योजक चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा, परंतु कहीं कहीं ये योजक चिन्ह भी लुप्त हो जाता है। तो आप जब इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द लगाते हैं धनुष और बाण, धनुष और बाण। तो इस आधार पे इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। स्क्रेच किधर गया? ये धनुष बाण में द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय, तो अभी प्रश्न नंबर आपने 17 किया है, ठीक उसी आधार पर देखें तो जय और पराजय योजक चिन्ह भी है। तो इस तरह से हम ज़्यादा देर न करेंगे, ऑप्शन को लेने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? और आप लोगों ने बहुत ही एग्जाम में इस प्रश्न को कई बार रिपीट होते हुए देखा होगा। लंबोदर ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो बहुब्रीहि समास आप जानते हैं कि जिसके दोनों पद का कोई मतलब अपना अपना अर्थ है, परंतु जब ये दोनों शब्द योग ऋण बन जाते हैं, योग ऋण हो जाते हैं, तो इनका एक निश्चित अर्थ प्रदान होता है, एक निश्चित अर्थ मिलता है। इसलिए लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो ये जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आज मैं अस्वस्थ हूं, परंतु फिर भी अस्वस्थ होते हुए मैंने सोचा है कि ये प्रश्नों की श्रृंखला कहीं ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ फील कर रहा हूँ, परंतु इसके बावजूद मैं आपके लिए प्रश्न बना रहा हूँ। और मैंने सोचा कि मेरे बच्चे भी अभी छुट्टी पे घर में गए हुए हैं, तो उनके लिए कम से कम हमें एक रोज़ श्रृंखला देनी थी। तो मैं अपने वादे से नहीं चूकूंगा, आप भी अपने वादे पे खरे उतरिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे टारगेट को अपना टारगेट समझ के पूरा करिए। तो दोस्तों आज का 20वां प्रश्न लेते हैं, और 20वें प्रश्न के बाद रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह मैंने एक प्रश्न नंबर 21 आपके लिए होमवर्क के रूप में डाला हुआ है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। तो दोस्तों यदि आप देखें तो वीर है जो पुरुष, सबसे है जो उत्तम, शोक है जिस कुल में, और चौथा ऑप्शन यदि आप देखें तो पाप पुण्य। योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप समास विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा पाप और पूर्ण। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी के साथ प्रश्न नंबर 21 जो आपके लिए होमवर्क है कि रातों रात शब्द कौन सा समास है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों आप कमेंट किया करिए। दोस्तों मेरे जितने भी शिष्य हैं
कुछ लोग तो बहुत ही मेरे प्रिय हो चुके हैं, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप, यदि आपको ये वीडियो की श्रृंखला, इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप मुझे ऊर्जा दे रहे हैं और उस ऊर्जा को लेकर मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। दोस्तों, एक और सूचना है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं जल्द ही एक स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी के लिए जारी करूंगा और बाई फेस मैं आके मैथ आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।